क्या किया है ये ऐसा नहीं है, प्लास्टिक है, पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल, ये भी मेटल है। नेक्स्ट चैप्टर अब ये मेटल है, ये मेटल है। हीट आपने क्या किया है, यहाँ से हीट एक्सचेंजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई ये पतीला भी गर्म होगा, आपको 100 क्यों गर्म होगा, आपके पास गारंटी है। जो भी आप सॉलिड बॉडी है कंडक्शन। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और कैसे किसी क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से आपके पास कैसे ये भी क्या है, सेम मेटल का, ये सब देखने वाले हैं। और ये भी है आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा। व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर में आप जो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। डिवाइस यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द टू फ्लूइड दैट आर डिफरेंट टेंपरेचर। क्या है, कंडक्शन है। क्यों? ठीक है, हीट तो इसका मतलब है ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। क्या है? ये पहली बार हीट आपने यहाँ दिया, हमको गर्मी यहाँ क्या करता है, ये क्यों? एक्सचेंज ऑफ कंडक्शन हीट करता है। क्या है, कंडक्शन है बिटवीन द टू कांटेक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बच्चे दो फ्लूइड होते हैं, दो फ्लूइड के बीच में क्या करते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंज करते हैं एट डिफरेंट टेंपरेचर। इस मेटालिक के नहीं क्या होना चाहिए, सभी फ्लूइड का टेंपरेचर डिफरेंट होना चाहिए। क्या होता है, एंड कंडक्शन आपके पास देखो कैसे क्या होता है, बेस में ट्रांसफर, ये सॉलिड बॉडी से सॉलिड बॉडी, ठीक है, ओके। ये तो दिस इज क्या हो गया, आपके पास डिवाइस के अंदर पानी भरी है, which is used for heat transfer। देखो रेड हीट हो गया, एंड इसमें अब ये हीट क्या करेगा, ये एप्लीकेशन की बात करूंगा तो हीट एक्सचेंज का एप्लीकेशन क्या होता है, क्या कर रहा है वाटर में, और ये एप्लीकेशन की हवा क्या रेडिएटर हो गया, क्या हो गया, वाटर जो कार का रेडिएटर हो गया, मतलब कहने का मतलब जो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर रेफ्रिजरेटर पीछे अब एरिया देखो जो भी है वो क्या है, जैसे यानी कि आपके पास देखो बर्तन से बच्चों यहाँ से हीट कंडेंसर निकल के गई, क्या है हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर, यानी कि सब डिवाइसेस हैं, क्या है यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या है, कन्वेक्शन, देखो क्या बोलेंगे, यानी कि कन्वेक्शन, वाटर कूलर में, और क्या कर सकते हैं हम लोग, रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन बच्चों ये है, जैसे मान लो ये है आप बैठे हो, आपको यहाँ से हीट ऐसे पार्ट है, ऐसे इंजन के बहुत से पार्ट हैं, हर जगह बैठे हो यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पे टरबाइन वगैरह में भी आपके पास, पुराने जमाने में बच्चे चूल्हे पे खाना बनते थे, अभी तो मान लो आपके पास हर जगह आपके पास हीट एक्सचेंजर डिवाइस, अभी एलपीजी वगैरह क्यों हीट महसूस नहीं होती है, पर क्या करना है, एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज करना है। खाना बन मान रहा लो है, कहीं आपके पास क्या हाई टेंपरेचर है, उसको हटाना है, कैसे रेडिएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पे, रेडिएशन की भाई टेंपरेचर कैसे हटाएंगे, अगर मैं बोलूं हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, हीट एक्सचेंजर से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो आपके पास कन्वेक्शन होता कैसा है, देखिए ये डिवाइसेस है, दोनों समझ में है, तीनों समझ में आपके पास ऐसे आपके पास मिलेंगे, सॉलिड बॉडी में हो रहा है, तो क्या है ब्लॉक डायग्राम तरह से दिखा दिया है किसका, लिक्विड में हो रही है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पाइप्स होते हैं ऐसे सेल, पहले एक ट्यूब आपके पास ऐसे ट्यूब्स होंगे, और यहीं से क्या हो जाएगा, फ्लूइड इंटर करेगा, सब में क्या करेगा, हाई टेंपरेचर का फ्लूइड इंटर करेगा, और साथ साथ जो आपके पास यहाँ पे देखोगे रेडिएशन से बच्चों वाटर होंगे, क्या होंगे, वाटर होंगे, हीट मिल रही है, वाटर होंगे, हाई टेंपरेचर वाटर में होता है, उसका सेल का टेंपरेचर जो होगा यहाँ से कम होता मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास ये चीज। तो ऐसे अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अभी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर देखा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डायरेक्ट यूज होता है हीट ट्रांसफर, और ऐसे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर करेंगे ये सब चीजें देखा, और वन बाय वन कंडक्शन क्या बोलेंगे, रेडिएशन के बारे में लोगों ने डिस्कस किया, और मैं बताऊं देखो किस तरह से दिखता है आपके, चलिए बेसिक्स आप बड़े बड़े सेल्स वगैरह में पाइप कंडक्शन हो रहा है, फ्लूइड होते हैं, बाकी आपके पास जैसे मैं बताया था इसके साथ साथ क्या होता है आपको, हॉट एयर या हॉट फ्लूइड या हॉट वाटर सब आपके अंदर यहाँ सप्लाई देते हैं, बाद में अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, कोल्ड वाटर कंडक्शन होता है, दोनों क्या होते हैं, कौन बताया बेटे भाई, हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर फ्लूइड क्या करेगा, ठीक है ट्रांसफर करेगा, इसलिए आता है बच्चों कंडक्शन। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह में देखोगे आप लोग इस टाइप का, ठीक है, तो कार वगैरह में ऐसे लॉ ऑफ कंडक्शन इसे बोलते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, क्या बोलते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन का मतलब याद रखना, फ्लूइड है। नेक्स्ट पॉइंट जनरली इनडायरेक्ट मेथड होता है, कंडीशन पाइप के थ्रू जाएगा, कंडक्शन सराउंडिंग रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल, क्या करेगा एरिया मेजर्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट, या हीट एक्सचेंज कर देगा, एंड फ्लो एंड टू द टेंपरेचर ग्रेडियंट। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो क्लासिफिकेशन अभी जाते हैं कई टाइप क्या बोलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, चलिए क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो पहला होता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वॉल एक्सचेंज की बात करेंगे, वॉल बनाते हैं, पहला जो करेंगे जो अकॉर्डिंग द वॉल, ओके। अब इसमें हमको हीट ट्रांसफर करानी है, हीट एक्सचेंज के अनुसार कितना आपके पास कौन कौन से टाइप आते हैं ये, और वो टाइप एग्जाम में चाहे आप लेफ्ट से राइट से, पहला है जो बच्चों इसका एक बात करेंगे तो इसका पहला बात करेंगे हीट ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। अब हीट ट्रांसफर कराने का मतलब हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप, मान लिया ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस हीट एक्सचेंजर, ये वाला सरफेस। चलिए मैं एक एग्जांपल एक कॉपी लेता हूँ, समझाता हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप क्या हो जाएगा, ये हीट एक्सचेंजर हो जाएगा, इसे बोलते हैं। अभी दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप इस सरफेस पर, ये देख रहे हैं ये वाला, तो डायरेक्ट हीट से बच्चों मान क्या होता है, क्या है, इसमें देखोगे हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड जो होगा आपके पास, इसमें दो फ्लूइड होंगे, और ये कोई हॉट फ्लूइड, ठीक है,
और क्या होंगे दूसरा लिखा होता है x, तो x एक तो होंगे हॉट फ्लूइड, ये डिस्टेंस है x, ये छोटा सा Cold थिकनेस मोटा। भाई हीट ट्रांसफर क्या कभी हो सकता है है जब हाई टेम्परेचर और ये जो एरिया है ये वाला, ये सेक्शन, ये वाला पूरा एरिया क्या होगा, कोई कोल्ड होगा, ट्रांसफर ऐसे हो रही है तभी तो ट्रांसफर होगा। तो जैसे जैसे ही क्या हो जाएगा हॉट फ्लूइड, टेम्परेचर बेटा इनिशियल T1 है, तो हॉट और ये हो एंड जाएगा कोल्ड T2। फ्लूइड बोलो हीट ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब Takes करेंगे कि सर place। ये वाला कैसे, ऐसे हीट हमने तो ऐसे पढ़ा है, हम कोई Takes बात नहीं place। ऐसे ले लो, तो ये आपने इस बाय फिगर ले डायरेक्ट लो। मिक्सिंग, बाय डायरेक्ट जैसा मन करे वैसे फिगर ले लो। जो चलिए मिक्सिंग अब करेगा अभी जो direct एरिया होगा। ये है, इसके लिए हीट ट्रांसफर ऐसे हो रही है, हीट इधर निकल रही है, क्या होगा, डायरेक्ट तो यहाँ से मिक्सिंग देखोगे होगा, हीट इसमें ट्रांसफर हो रही है, तो इसे ये बोलेंगे, एरिया क्या A बोलेंगे, जाएगा, डायरेक्ट और कांटेक्ट ये टाइप thickness हीट जो हो जाएगा x। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, कूलिंग तो टावर, ये एरिया जो हो जाएगा टावर ये। में क्या होता है, अब जैसे अब cooling देखते tower हैं में क्या एक बात बोलता है हुई, आपके पास, कूलिंग क्या टावर वगैरह में देखा Fourier होगा, law। तो The बच्चों rate आप देखो of यहाँ से heat हॉट conduction फ्लूइड आपके पास यहाँ है, to the area measured normal hot to the fluid है, direction बोलो। of heat flow, Hot area fluid है, measure normal और to the यही direction of water heat से flow, हम लोग area sprinkle measure कराते थे। normal to the direction of heat, क्या हमारा डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, हॉट फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा, उसका टेम्परेचर ये क्या हीट हीट गया। गया, क्या गया, ये हीट गया, जैसे मान लो और यहाँ से देखोगे 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और तो जो एक 90 pipe डिग्री के वाला through ये से एरिया, water जो को हीट sprinkle डायरेक्शन मतलब के आपके बहुत पास परपेंडिकुलर एरिया बन रहा है, फुहारा जिस टाइप इसमें में आप है, डाल रहे हो, ये एरिया है, इसके जो भी proportional सराउंडिंग है, पानी है, धीमे धीमे heat क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, heat conduction is proportional to the यानी measured कि आप from the देखोगे direction वहां पे of heat हॉट flow फ्लूइड और कोल्ड and फ्लूइड डायरेक्ट temperature कांटेक्ट में आ रहे हैं क्या, gradient in that भाई direction। एक स्टीम और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में कहने का आया, मतलब है बच्चों, सिंपल ऐसे सा fluid एकदम को बोलेंगे बोलेंगे direct डायरेक्ट, ऐसे कहूं, हीट एक्सचेंजर को बोलेंगे तो डायरेक्ट proportional टाइप किसकी हीट। एग्जांपल लिख लो, क्या क्या आ सकते हैं इसमें, और क्यू इसमें आ किसके सकता है आपके proportional पास, है? ये है dt by dx। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, डिफरेंस कितना हो रहा है ये, इसका मतलब एग्जांपल बात करेंगे कूलिंग टावर, यहाँ पर क्यू जाएगा एरिया कूलिंग टावर, dt बाई, दूसरा हो जाएगा जेट कंडेंसर, अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं, रेसिप्रोसिटी लिमिट हटाऊं, तो बच्चों क्या मिल जाएगा, क्यू, ठीक है, और तीसरा माइनस जो हो जाएगा A, आपके पास बच्चों फीड ए हीटर, dt बाई, ये आ जाएगा सर माइनस क्या, ओके, क्या हो जाएगा, फीड हीटर। माइनस क्या हो जाएगा, तो ये एग्जांपल याद बच्चों, रखना, माइनस यहाँ से सीन important ये है बताएगा कि अगर टेम्परेचर आपका डायरेक्ट में जो हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड हो गए हीट प्लेस होगा और डायरेक्ट कांटेक्ट यानी मिक्सिंग मेथड का होगा, टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा है, है, किससे ठीक है, बच्चों, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड मिक्स करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा तो पानी आप और गर्म देखो पानी को धीमे मिक्स कर धीमे देते हो क्या आप, होगा, डायरेक्ट टेम्परेचर दोनों आपस में कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कांटेक्ट में आ रहे कर हैं, जाएगा, ऐसे टेम्परेचर ऐसे बनेगा, डायरेक्ट ये देखना है बच्चों कि टेम्परेचर क्या डिक्रीज कर रहा है क्या, यस कंडेंसर, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे, टाइप ऑफ द डायरेक्ट T1 की बात करेंगे, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, बोलो बोलो नेगेटिव हो जाएगा। आ जाएगा, आगे बोलते हैं दूसरा जो टेम्परेचर टेम्परेचर नेगेटिव, उसका इसका मतलब मतलब ये बताता है कि इनडायरेक्ट टाइप, ये बताता है बच्चों कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है किसके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो हीट फ्लो के डायरेक्शन में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन का अब सिग्निफिकेंस क्या है, इनडायरेक्ट टाइप बच्चों जो तो हॉट और लिख लो। कोल्ड फ्लूइड होंगे, नेगेटिव साइन का हॉट सिग्निफिकेंस एंड क्या है, कोल्ड फ्लूइड, हॉट इंडिकेट एंड कोल्ड फ्लूइड इंडिकेट डज ठीक नॉट है, क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट, डज नॉट टेम्परेचर Mix. ग्रेडियंट, डज नॉट मिक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है, क्यों डिक्रीज में Yes, डायरेक्ट correct. नहीं होगा, इनडायरेक्ट मतलब हो सकता है, मान लो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं बच्चों ये रूम में पूरा स्टीम है, क्या है, सही बता रहे हो, स्टीम है, के बेटा और उसको ठंडा करना है, उसका हीट बाहर निकालना है, इसलिए नेगेटिव हीट बाहर निकालना है, तो कैसे करेंगे, क्या इस रूम का टेम्परेचर डाउन करना है, तो कैसे करेंगे, तो मान लो मैंने क्या किया, बीच बीच में 5, 10, 15 तो क्या है ट्यूब डाल दिया, यहाँ देखो क्या क्या चीज आपके पास गिवन है, ये और आपके उसमें पास ठंडा note पानी कर लो, ट्यूब में ट्यूब circulate क्या करा है, दिया। के क्या है, और सब अबे कुछ आपके जो पास स्टीम है या भाप है, वो ठंडे पानी के आपके पास पाइप क्या के बच्चों? कांटेक्ट में आएगा, ये हीट क्या है, उससे वो पास? ठंडा का हीट ले लेगा, बोलो, और क्या जो है? पानी ये होगा ठंडा, वो फ्लो है, क्या है, हीट फ्लो, पानी इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया बच्चों कि धीमे धीमे क्या हो गया, रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, नहीं बोलो, लेकिन इसमें मिक्स हो रहा है क्या, देखो यहाँ से नहीं, तो नहीं ये मिक्स हो रहा है, यानी कि दोनों इनडायरेक्ट टाइप है, ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इनडायरेक्ट हो रही है एकदम ऐसे, फिर बोलो, इसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड डज नॉट मिक्स डायरेक्ट कांटेक्ट, और क्या बोलेंगे, चलिए आगे देखते हैं, इसको फोरियर लॉ को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। इसमें दो तरीके के बच्चे आते हैं, यहाँ पे और देखते हैं, जनरेटर होता है, एक रीकपरेटर होता है। हम लोग के पास एक फार्मूला में दो टाइप मिलेंगे आपको, पहला जो मिलेगा रीजनरेटर, इसको और तरीके से लिखते हैं माइनस, और दूसरा जो होगा आपके पास बच्चों रीकपरेटर, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स,
क्या मिलेगा आपके पास वेरिएशन ऑपरेटर, ठीक है। आज इसे लिखो और तरीके से माइनस के माइनस टी हीट एक्सचेंजर डिवाइड बाय एक्स माइनस, पहला रीजनरेटर मिलेगा, दूसरा कैसा मिलेगा अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको देगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं। यहाँ पे जो Q है आपके पास, इसमें बात करेंगे। Q क्या है, मतलब रीजनरेटर कैसा होता है, हीट फ्लो रेट है। क्या रीजनरेटर में देखोगे इसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड लेंगे, यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, वाट, और ये दोनों का मिक्सचर होगा, मिक्स कराएंगे, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट। हीट फ्लो रेट है आपके पास, एरिया क्या बच्चों, जैसे करेंगे इसका मतलब हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आपके पास पासेस कराएंगे, एरिया नंबर ऑफ परपेंडिकुलर टू द, जैसे मान लो फ्लो, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप हो गया, इसके ऊपर क्रॉस पाइप हो गया, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स एरिया है, इनडायरेक्ट होंगे भाई, इनडायरेक्ट की बात क्या, हीट फ्लो, ठीक है। ऐसे बच्चों यू आ रही है फॉर्म, जैसे मैट्रिक्स फॉलो करता है, ये एरिया जो परपेंडिकुलर है, ऐसे क्या करेगा, सर्कुलेशन ज्यादा होगा, मतलब नंबर आप क्या करेंगे, पाइप वगैरह क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो मैं ऐसे चीजों को बोलेंगे क्या, टेम्परेचर, ऐसे चीजों को रीजनरेटर क्या बोलेंगे, टेम्परेचर रीजनरेटर। और रीकपरेटर में क्या होता है, ठीक है। अब आपके पास मेन चीज आई बच्चों, के क्या है, ये है आपके पास थर्मल। और रीकपरेटर में क्या होता है कि मान लो आपके पास क्या हुआ, एक ऐसा ले लो कि दोनों कंडक्टिविटी क्या है, दोनों हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड मिक्स नहीं होनी है, मतलब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही है, मान लो एक आपके पास क्या है, तो यहाँ से आपकी बात करें, यूनिट अगर बहुत पूछता है आपसे, थर्मल टेम्परेचर फ्लूइड हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ से बच्चों और उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ वॉल ऐसे करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल का मतलब हो गया ऐसे सरफेस वॉल टाइप का होगा, जिससे कांटेक्ट में आगे क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, Q डिवाइड बाय dt, कांटेक्ट में आगे क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। और ऐसे चीजों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे चीजों को बोलेंगे, ठीक है भाई। के क्या, Q क्या है, जूल पर सेकंड। जैसे मैं बोलूँ, आप जनरेटर, सिंपल सा जनरेटर वगैरह देखे होंगे, जनरेटर के बगल में भी क्या होता है, बोलो डेल्टा डी आप बाई वाटर डालते हो, वाटर डालते हो तो क्या होता है, धीमे धीमे वो पाइप के थ्रू नीचे आता है, डिग्री केल्विन भाई, हर जगह धीमे धीमे वॉल जाएगा, x मीटर है। और अलग अलग देखोगे ऐसे और लगे होते हैं वॉल टाइप में। अब जैसे जैसे गर्म एयर उससे कांटेक्ट में आएगा और क्या करेगा वो, आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। रेडिएटर देखो, स्क्वायर, तो रेडिएटर में भी क्या है आपके पास, जो भी कार वगैरह का रेडिएटर देखोगे सब रीकपरेटर में आएगा, आपके पास क्या आएगा, रीकपरेटर में देखना वाट पर मीटर। उसमें भी क्या होगा, केल्विन, एक ऐसे वॉल होगा जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे बच्चों किस, और एक वॉल, उसके वॉल के चारों तरफ क्या होगा, हॉट क्या होगा, ठीक है, हॉट फ्लूइड होगा। यानी कि जो भी फ्लूइड है डायरेक्ट वॉल के कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब जो भी फॉर्म हो रहा है आपके पास ये जो वॉल टाइप में हो रहा है, केल्विन निकालने के लिए, तो ऐसे चीजों को बोलेंगे रीकपरेटर। में लिख लो, ये हो जाएगा रीकपरेटर में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर की बात करें इसमें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन मीटर, यानी कि वाट अपॉन हीट एक्सचेंज केल्विन क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट है ये सरफेस लिखा, मतलब पूरे सरफेस से ही क्या कर रहा है, वो हीट एक्सचेंज कर रहा है। मैं यूनिट पूछा था, तो अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो वो देखते हैं, जो आपके पास बच्चों वाट होता है, वाट का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। वाट क्या होता है, पावर, पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड, बोलो क्या होता है, जूल पर सेकंड। और साइड डिवाइडिंग वॉल, और जूल पर सेकंड, साइड डिवाइडिंग वॉल क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। साइड डिवाइडिंग वर्क का है, वर्क का बताओ क्या होता है डायमेंशन, अरे वर्क का डायमेंशन, और इसको लिख सकते हैं इन फॉर्म वर्क जो होता है वो होता है जूल, यानी कि न्यूटन इनटू डिस्टेंस। जनरली इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, पाइप्स होंगे, ठीक है। हीट एक्सचेंजर फ्रॉम साइड डिवाइडिंग वॉल इन फॉर्म ऑफ पाइप, और ml के पावर 2t-2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल, यानी कि आपके पास इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, पर सेकंड आपके एग्जांपल क्या क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे, ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, ml के पावर 2 क्या क्या हो सकते हैं, माइनस, कहाँ पे लगेगा, ये तो गया वाट का आपका डायमेंशन रेडिएटर में, ठीक है। तो लिख सकते हो रेडिएटर, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल तो ये हो गया वाट का डायमेंशन। अब आते हैं मीटर, तो रख देते हैं के की वैल्यू, क्या का डायमेंशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml के पावर 2 माइनस मिल्क चिलिंग 3 डिवाइड बाय, ये तो मीटर स्क्वायर, मिल्क चिलर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर तो इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा जो मिल्क वगैरह को ठंडा करता है केल्विन वहां पे लगेगा। और क्या लगेगा जी, ऑयल कूलर,
कहाँ पे लगेगा, ऑयल केल्विन को केल्विन में दो आ गया, ऑयल कूलर की जगह लगेगा। अब इसका डायमेंशन निकाल दो, इंटरकूलर लगेगा, कंडेंसर लगेगा, ठीक है। आगे देखो इसी में एग्जांपल, इंटरकूलर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो वहां जाएगा तो m के पावर -1, कंडेंसर के पावर 2 के पावर -3, ठीक है, केल्विन के पावर -1, इकोनोमाइजर, प्रीहीटर, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, प्रीहीटर, नोट कर लेना। और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास एग्जांपल आ जाएंगे किसमें, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन पूछा जाता है रेडिएटर, ये हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन हो जाएगा आपके पास, गिवन हो जाएगा m के पावर -1, कंडेंसर वगैरह पूछा गया है, केल्विन -1, ये इकोनोमाइजर पूछा गया हो सकता है। आगे चलें, ये जो पार्ट आते हैं सब आते हैं रिकपरेटर, कहने का मतलब बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, थर्मल आगे देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्ट थ्रू द बॉडी of unit area and unit thickness in unit time, and this the difference in temperature between phase cause the heat flow is unit temperature difference। इसमें देखते हो जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट एक्सचेंज होता है, ये यहां से लेते हैं, कहां गया के चेंज, कह रहा बच्चों की थर्मल कंडक्टिविटी जो डिफाइन है आपके पास, यहां देखो ये थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन एज द पर यूनिट हीट फ्लो, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट थिकनेस पर यूनिट टाइम, मैट्रिक्स टाइप, ठीक है। पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, पाइप भी कह सकते हैं, और कुछ सबको पर यूनिट करना है, उसके बाद आ जाएगा अमाउंट ऑफ भी कर सकते हैं, कंडक्ट मैट्रिक्स टाइप टू अ बॉडी, ऐसे लिख लो, ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस एंड यूनिट टाइम when the difference in temperature solid between the space phases cause heat flow, unit temperature solid space difference, समझ में आया, ठीक है। दिस इज द क्या हो जाएगा, हो सकता है कोई सॉलिड स्पेस वगैरह से क्या करना है, और बाकी सॉलिड स्पेस चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये सब चीजें किससे हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। एग्जांपल कंडक्टिविटी से पार्ट है आपके पास, कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एग्जांपल होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके पास देखेंगे कौन कौन सा चीजें आ रही हैं, आईसी इंजन, गैस टर्बाइन, ठीक है। एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी सभी मटेरियल का देखते हैं, कौन कौन सा मटेरियल के आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बहुत बनता है। चलिए क्वेश्चन लिखवा देते हैं, एकदम बिल्कुल सा एकदम क्वेश्चन है आपके पास। की बात करेंगे, टरबाइन में भी होता है आपके पास ये यूज रीजनरेटर, और किस में क्या बचा, हेडिंग डाल लीजिए, और थर्मल कंडक्टिविटी एयर हीटर इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में एयर हीटर की तरफ करते हैं, एयर हीटर कंडक्टिविटी, एयर हीटर इन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग ये आपके पास गिवन हो जाएगा, डिफरेंट मटेरियल है आपके पास गिवन है। चलिए, नोट कर लो, थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चों क्या होता है, डायमंड का, नंबरिंग वाइज आपके पास देखते हैं ना, ये पहला है आपके पास डायमंड, दोनों डायमंड, दिस इज द पार्ट ऑफ रीजनरेटर, सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी। आगे बढ़े, के की वैल्यू होती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे बढ़े, होता है, आइए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि आपके पास वाट बी पार्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस केल्विन की बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ, तो याद रखना आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, कैसे ऐसे फ्लूइड होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बताओ। इसमें आएगा आपके पास पैरेलल एंड मीटर स्क्वायर, केल्विन मीटर मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखो पहला नंबर वाट पर मीटर केल्विन, क्या आएगा, वाट पर मीटर केल्विन। चलिए, मीटर यहाँ पे है, एम कट जाएगा, पैरेलल फ्लो में क्या हो जाएगा, दो फ्लूइड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दो फ्लूइड होंगे, और ये कट जाएगा, तो सिंपल कट गया, आपके पास कितना आ जाएगा, एक बार यूनिट निकाल लेते हैं वाट का कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा एमपीएस जूल, यानी कि एम को हो जाएगा एम, हो जाएगा एल के पावर कितना हो जाएगा, दो फ्लूइड होंगे आपके पास गिवन, एल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी और माइनस, सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लिया इस पाइप में हॉट फ्लूइड हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड है, अब बाहर से आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है जी, और मीटर केल्विन है, वाट हो गया, मीटर केल्विन है, बोलो में जो है कोल्ड, तो मीटर को मास में ले लिया,
अभी कर रहे हैं क्या आ रहा है भाई देखो के मैंने मास लिया, जब हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में कोल्ड फ्लूइड आएगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलो, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो डायरेक्शन आप क्या होता है, हॉट फ्लूइड और मीटर आपके पास गिवन हो जाएगा तो ml, ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे क्या, माइनस क्या बोलेंगे, केल्विन -1। तो डायरेक्शन आप दोनों फ्लूइड की बात कर रहे हैं, दोनों फ्लूइड ml, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड का डायरेक्शन सेम है क्या, ठीक है, ये आएगा आपके पास डायमेंशन, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और यूनिट क्या आएगा, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर साथ साथ चल रहे हैं आपके पास यहाँ से ऐसे फ्लूइड को क्या बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल फ्लो क्या बोलेंगे की बात करेंगे, के दूसरा बात करते हैं काउंटर वाट पर मीटर केल्विन, और क्या जाएगा डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन आपके पास क्या जाएगा, डायमेंशन काउंटर फ्लो कैसा होगा बच्चों, अब जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायमेंशन एक ही बात कर रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा अलग होना चाहिए, एल, मान लिया ये आपके पास पूरा फ्लूइड, ये ml की पावर 1 और ये रहा -3 केल्विन -1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन, दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। अब मान लिया आपने क्या किया, आपके डायमंड के याद रखना कितना होता है बच्चों, हाईएस्ट होता है सबसे ज्यादा कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन, यही हाईएस्ट है, अगर गोल्ड पूछा जाएगा तो आपसे कोई बात नहीं, अगर पूछा जाएगा तो सिल्वर हाईएस्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा सिल्वर, इसमें जो होगा सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर आपके पास गिवन है, सिल्वर मतलब क्या डाल दें बच्चों का जो के होता है वो जनरली कितना होता है 405 बोलेंगे काउंटर मीटर क्या बोलेंगे, ठीक है, काउंटर फ्लो, तो ये है नेक्स्ट हाईएस्ट है, डायरेक्शन डायमंड नहीं दे रखा हो तो ये दिया होगा बच्चों, क्या होगा, ये सेम डायरेक्शन, दिस इज द पैरेलल फ्लो। आइए दूसरा लेते हैं आपके पास कॉपर, क्या हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, कर लेते हैं बच्चों कॉपर, के बाद कॉपर हो जाएगा, कॉपर की वैल्यू जो होती है के वो होती है करीब करीब 385 वाट पर मीटर केल्विन, आगे बढ़े, वाट पर मीटर केल्विन 385, ठीक है, थर्ड ये आपके पास क्या है हाईएस्ट, तो दो डायरेक्शन एल्युमिनियम की बात करेंगे, नेक्स्ट पैरेलल फ्लो में दोनों डायरेक्शन एल्युमिनियम का सेम होना चाहिए, काउंटर फ्लो में इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, टेम्परेचर का डायग्राम होती है बच्चों, यहाँ से 200 डायग्राम का टेम्परेचर देखोगे तो क्या सिंपल सा डायग्राम आपके पास ये रहा, कितना होता है, मान लो आपके 200 के आसपास, जब कोई फ्लूइड हॉट फ्लूइड की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, इनिशियल ये एंट्री होगा, ये एग्जिट है, इधर बच्चे एंट्री की बात कर रहे हैं, और इधर कितनी बात करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ब्रास, ब्रास किसके लिए पास करीब करीब इसका 100 होता है, कितना होता है 100 वाट के लिए, पैरेलल में आया भाई, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा क्या, हाई टेम्परेचर से कितना हो गया, लो टेम्परेचर, कास्ट आयरन जो यहाँ से आया क्या आया, कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर ज्यादा है, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये सब लिखवा रहा हूं मैं, ये हॉट फ्लूइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 टू कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा वाट पर मीटर केल्विन, पैरेलल में दोनों डायरेक्शन सेम चल रहा है, क्या एरो देखो, ठीक है, इसे बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड 1 या एंट्री पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एग्जिट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंट्री पॉइंट, और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड करीब करीब होती है 20 से 25 के आसपास वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, ये बता दो कितनी होती है, 20 से 25 कर लो, या 20 से 40 के आसपास होती है, 20 से 40 के आसपास, क्या बता दो भाई, पहले जो टेम्परेचर ज्यादा है क्या, वो तो वही रहने वाला है भाई, हार्ड फ्लूइड टेम्परेचर ज्यादा है ना, फिर धीमे धीमे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, करीब बोलते हैं Hg, H एंट्री पॉइंट का जो K होता है वो 8 वाट पर मीटर केल्विन, अब काउंटर हो गया, मतलब यहाँ पे जो इंटर यहाँ से निकल रहा है बच्चों, यहाँ से इंटर कर रहा है, बोलो काउंटर फ्लो हो गया, इस तरीके के बाद जो आइस, ठीक है, आइस, अब ये टेम्परेचर का होगा कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट आइस, और ये कोल्ड फ्लूइड का आइस जो होता है आपके पास, इसकी K की वैल्यू होती है 2.25 के आसपास, है ना, यहाँ पे देखो काउंटर फ्लो हो रहा है, और वहां पे कैसा हो रहा है, ठीक है, हाँ, आइस कितना हो गया 2 ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कंक्रीट, लिखो कंक्रीट, कंक्रीट हो गया, ठीक है, इसकी जो होती है करीब करीब बच्चों की, तो ये आपके पास ये दो के टेम्परेचर 1.2, तो ये दोनों फिगर आपको दिमाग में रखना है हमेशा, 5 के आसपास होता है वाट पर मीटर केल्विन, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इसके बाद जैसा भी होगा आगे चलेंगे, भाई पैरेलल फ्लो की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास जो होता है करीब करीब होता है बच्चों, यहाँ से दोनों फ्लो पैरेलल होना चाहिए,
मैं बना रहा हूँ फिगर। ग्लास जो होता है आपके करीब पास करीब होगा होती है इसका 1.2 और एक पैरेलल वाट पर मीटर केल्विन। बोलो। और ये क्या हो जाएगा TH 3 पॉइंट या 3 मतलब आई लिख लिया, वाटर आ जाओ वाटर। TH हॉट फ्लूइड है, ये हॉट टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का। 12वां लिखो वाटर। एग्जिट TC। यहाँ पे आ जाओ T कोल्ड टेम्परेचर का आपके पास क्या वाटर पॉइंट हो जाएगा 0.6 लो आधा और T वाट पर मीटर केल्विन क्या हो जाएगा एग्जिट पॉइंट। बोलो आया ना। आइस चलिए, लिख लिया, इसका बनाते हैं क्या? ग्लास लिख लिया, वाटर लिख लिया। काउंटर फ्लो का देखते हैं। काउंटर फ्लो में देखोगे आप तो सिंपल सा भाई, पहले तो क्या आएगा हाई टेम्परेचर हॉट फ्लूइड की आने आएंगे तो हॉट फ्लूइड ही होगा। बच्चों होता है के की वैल्यू होती है 0.9 के कह देंगे आसपास। TH आई और इसे क्या बोलेंगे TH। आगे आ जाओ आगे आ जाओ। यहीं से देखोगे तो कोल्ड फ्लूइड ऐसे जाएगा क्या बोलो एस्बेस्टस एग्जिट होगा, इस कोल्ड फ्लूइड का एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है। हो गया था X 14वां। C क्या हो जाएगा एंट्री एस्बेस्टस और T किसी एस्बेस्टस की बात करेंगे तो वो कितना होता है, एस्बेस्टस की बात करेंगे उसमें कितना होता है। तो क्या हो चाहिए हॉट जो वैल्यू होती है एस्बेस्टस की वो होती है 0.2 के आसपास। हॉट के फ्लूइड की हो वैल्यू हो गया जाएगी 0.2। ये किसका फ्लूइड है वाट पर मीटर केल्विन कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। और और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हॉट फ्लूइड हो गया। आ जाओ ग्लास ये बोल क्या हो जाएगा कोल्ड X फ्लूइड आएगा 15वां। ठीक है, यहीं ग्लास से कल बोल। स्टार्ट करेंगे। ग्लास तो यही आपके पास फिगर है, ये आपको ये जो 100% K की वैल्यू हो आपको जाएगी पता यहाँ होना चाहिए पर। कौन सा पैरेलल का फिगर बन रहा है कौन सा ग्लास वुल की काउंटर K का की फिगर वैल्यू बन रहा है आपके पास यहीं तक रखेंगे। 0.03 ठीक है? 0.03 और इसके अब बाद बहुत देखेंगे छोटा हो जो जा रहा भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक दो लेक्चर लगेगा। और सबसे अगर दो इम्पोर्टेंट चीज लेक्चर देखो जो आप खत्म हो था जाएंगे बराबर प्रॉब्लम Air। वाले देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना? यहाँ से बहुत Air, क्वेश्चन आते 16वां रहते हैं, लिखो। डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। Air। थैंक यू सो मच, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू। एयर की जो होती है के की वैल्यू वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 0.024। देखो बहुत ही कम।